सुनीता केजरीवाल ने खोला मगुंटा रेड्डी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात का सच। उस दिन दोनों के बीच हुई थी ये बात। कहाँ मिले थे मगुंटा रेड्डी और अरविंद केजरीवाल? मुलाकात के दौरान कौन कौन था मौजूद? पिछले एक साल से देश में ईडी, सीबीआई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली का शराब घोटाला आए दिन चर्चा में रहा है। कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई की रेड, तो कभी सीएम अरविंद केजरीवाल मामले से जुड़ी बात आए दिन सुर्खियों में रही है। एक बार फिर दिल्ली शराब घोटाला न केवल राजनीतिक गलियारों बल्कि देश की आम जनता के बीच चर्चा का कारण बन गया है। जी हां, आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के 3 महीने बाद अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के शराब घोटाले के बारे में एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनके पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिसके बयान पर जेल भेजा गया है वो मगुंटा रेड्डी एनडीए समर्थित सांसद है और उनके झूठे बयान पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सुनीता केजरीवाल ने अपने इस वीडियो में कहा, साल 2022 में मगुंटा रेड्डी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने सवाल पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई है। इसके जवाब में मगुंटा रेड्डी ने कहा, 16 मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सचिवालय के दफ्तर में मिला था। रेड्डी ने पहली मुलाकात में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की मांग की। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमीन एलजी के पास है, एक एप्लीकेशन दे दो, आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। ये कहकर चल दिए। तो दबाव बनाने के लिए ईडी ने उनके बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। बावजूद इसके एमएसआर अपना पुराना बयान दोहराते रहे। इस कारण ईडी ने राघव की बेल खारिज कर दी। राघव की पति के हिरासत से सदमे में चली गई। सदमे के कारण राघव की पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। साथ ही बूढ़ी मां भी बीमार पड़ने लगी। वीडियो में सुनीता केजरीवाल ने आगे कहा कि ईडी के दबाव के कारण रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया। 17 जुलाई 2023 को रेड्डी ने अपना नया बयान दिया। झूठे बयान में रेड्डी ने कहा कि 16 मार्च 2021 को अरविंद केजरीवाल से 4 मिनट की मुलाकात हुई। उस दौरान वहां 12 लोग मौजूद थे। रेड्डी कहते हैं कि जब वो अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में घुसते हैं तभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली में शराब का काम शुरू करो, इसके बदले आप आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दो। सुनीता केजरीवाल ने अपने इस वीडियो में दावा करते हुए कहा कि इस बयान के बाद अगले ही दिन राघव रेड्डी को ईडी ने बरी कर दिया। इसी के साथ सुनीता केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गहरे षड्यंत्र में फंसाया गया है। इसी के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने जारी किए गए अपने वीडियो में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था, उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया।
17 जुलाई 2023 को पिता MSR ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन MSR के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि MSR का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि MSR के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए MSR ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही MSR के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए MSR ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी CBI के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। जय हिंद। इसी तरह की तरीन और ताज़ा खबरों के लिए बने रहो न्यूज़ इंडिया के साथ।